तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सेंट्रल, क्या नाम था चैप्टर का? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बच्चों चैप्टर का नाम है क्लास 10th की आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। तो हम लोग को क्या करना है? अब यहीं बैठो, थोड़ी देर बाद जाना। तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 6th और 7th क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना? तो 6th और 7th के बाद हम लोग को दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करने हैं। तो अगले क्वेश्चंस कौन से करने थे हम लोग को, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखो बच्चों, 6th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट था, 7th था। उसके बाद मैंने आपको क्वार्टाइल्स के बारे में बता दिया था, है ना? इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q1 क्या होता है, Q3 क्या होता है, ये सब काफी डिटेल में रिव्यू हमने आपके साथ किया था। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो है इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 21.2, ठीक है? हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 21.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 10th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8th बच्चों हमने होमवर्क में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 9th देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th में सबसे पहले बच्चों को मीडियन कहा गया है, लोअर क्वार्टाइल कहा गया है, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा गया है। तो सबसे पहले बच्चों हमको डाटा को जो भी करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो डाटा कहाँ है बच्चों, ये है आपके पास डाटा। इसको जब तक आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जल्दी से बच्चों इस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ काम कर पाएंगे, अन्यथा काम आपका रुक जाएगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले ये आपका डाटा है, तो आप हमको सोच के बताएंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, बताइए। 21, 21, फिर 27। नहीं नहीं सर, 23 आएगा पहले। नो, हाँ से पहले 27 से पहले 23। 26, 27 और 29। 29 और 29 दो 220। 30 हो गया। 51, 55 दो बार है। 38 और 41, 42, 45, 47, 53। तो बच्चों हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आपने सब लिख लिए, 1 2 3। कितने हैं टोटल? ये तो 17 ही है। इसका मतलब बच्चों आपने गलत बताया, क्योंकि ऊपर 19 है नीचे 17 है। तो इसका मतलब आपने गलत बता दिया, ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो पाए। तो बच्चों अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज नहीं कर पाएंगे तो मीडियन कहाँ से निकाल पाएंगे? तो जल्दी से हमको बताइए कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया, सोच के हमको बताइए। 35 के बाद 38 था, तो चलो भाई 38 हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है। अरे इसमें तो 38 है ही नहीं ऑब्जर्वेशन, ये है 38। उसके बाद 41, ये बच्चों 41 हो गया। 42, 42 बच्चों ये हो गया। 42 के बाद 45, 45 ये हो गया। 45 के बाद 47, उसके बाद 53। तो बच्चों कौन से दो रह गए, ये 20 और 25।
तो बच्चों इसमें 28 आपने नहीं लिखवाया है, तो ये गलती हो गई यहाँ पे। ये बच्चों यहाँ पर 28, और 25 कहाँ पर आएगा? 25 आएगा यहाँ पे बच्चों। अब बच्चों जाकर के कितने हो गए? टोटल 19 ऑब्जर्वेशन हो गए, यानी n बराबर 19 है बच्चों। तो यानी कि n आपका क्या है? ऑड है। यदि बच्चों n आपका ऑड होता है तो आपकी जो मीडियन होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n क्या है? 19, 19+1/2 यानी कि 20/2, यानी कि 10th ऑब्जर्वेशन। कैसा ऑब्जर्वेशन? 10। तो बच्चों यहाँ से 10वां ऑब्जर्वेशन आप निकाल लो। तो 10वां कौन सा होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 31। तो बच्चों इसका आंसर निकल आ गया कि जो मीडियन है वो 31 है। जाओ, सुनाने के बाद यहीं पे आ जाना। ठीक। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे 9th क्वेश्चन में आपने मीडियन निकाल ली। अब बच्चों हमको क्या चाहिए? लोअर क्वार्टाइल चाहिए। तो क्वार्टाइल वाली बच्चों मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि सबसे पहले यहाँ पे लोअर एक्सट्रीम वैल्यू होती है, यहाँ पर अपर एक्सट्रीम वैल्यू होती है। तो लोअर एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है? 21। अपर एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है? 53। मीडियन यहाँ पे बच्ची कितनी है? 31। यहाँ पे होता है लोअर क्वार्टाइल, यहाँ पे होता है अपर क्वार्टाइल। ठीक। तो लोअर क्वार्टाइल आपको निकालना है, दैट मीन्स Q1 निकालना है। कब निकालना है? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड है। तो बच्चों जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? ये देखो, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं तो लोअर क्वार्टाइल जो होता है वो n+1/4 ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? n+1/4 ऑब्जर्वेशन। भाई सभी लोग ध्यान दें यहाँ पर सही से। चलिए, तो n बच्चों कितना है? 19, 19+1 20, 20/4, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। कैसा है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन होगा? बताइए। 1 2 3 4 पर 27, यानी आंसर आपका क्या होगा? 27। समझे? उसके बाद बच्चों Q3 निकालना है। Q3 का नाम क्या होता है? अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल निकालना है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 टाइम्स n+1/4। भाई सभी बच्चे अपने फॉर्मूलोस पे ध्यान दें, ये मैंने लास्ट टर्म पे आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बताए थे। तो 3 टाइम्स n+1/4 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। तो 3/4 ये हो गया। n+1, n+1 का मतलब बच्चों क्या हुआ? n+1 का मतलब बच्चों कितना हुआ? 20। कितना हुआ? 20। ठीक है, अब ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 5 3 जा 15th ऑब्जर्वेशन। तो 15th ऑब्जर्वेशन बच्चों कौन सा है आपका? बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 41। तो बच्चों Q3 की वैल्यू आएगी 41। उसके बाद बच्चों क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो बच्चों इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालेंगे? वो होता है Q3 - Q1, यानी कि 41 - 27। 11 - 7 कितना हुआ? 4 हुआ। 14 हुआ। आंसर हो गया 14। तो सारे बच्चे इसका आंसर जरूर चेक करें, और आंसर चेक करके हमको कंफर्म कर दें क्या ये आंसर आ रहा है। जल्दी से कंफर्म करो। सारे बच्चों को आंसर कंफर्म करना है कि आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हो गया? आंसर आ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर आपके मैच कर रहे हैं, तो ये तो हो गया क्वेश्चन, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है।
क्वार्टाइल्स। और बच्चों सेमी क्वार्टाइल अगर पूछा जाता तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए भाई, तो बच्चों हम लोगों ने 9th क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर लिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हमें किस तरह से करना होगा, ये भी बच्चों एक बड़ी बात है कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 10 सही से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 भी करना होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह से करना है वो भी मेथड मैंने आपको सिखा रखा है। तो उस मेथड को आप ऑप्ट करिए और जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। जितने बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करें। ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों आपको टेबल बनानी होगी। चलिए भाई टेबल बनाना स्टार्ट कर दें सभी प्यारे बच्चे। टेबल में क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक्सआई लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वेरिएट इसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई धीरे धीरे। इसका नाम है वेरिएट। वेरिएट का मतलब होता है एक्सआई। फिर हो गया बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एफ आई। और बच्चों यहाँ पे होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ। अरे बच्चों ये बस आपको ध्यान देना होगा कि ये जो डाटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ बच्चों ये तो पहले से ही है। ये ना हो तो बच्चों पहले कर लेना वरना गलत हो जाए। चलो 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 30। ये बच्चों 4, ये 6, ये 8, 9, 7, 8 और ये बच्चों हो गया 6। अब बच्चों आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो पहली वाली तो कॉपी कर लेते हैं, 4 का 4। अब 6 और 4 बच्चों कितना आएगा, 10। फिर यहाँ होगा 18, 18 और 9 27। ये कितना हुआ 34। ये कितना है 42। तो ये कितना हो गया 48। बच्चों फ्रीक्वेंसी का अगर सम करोगे तो वो भी कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, तो अब चेक कर लो ये बच्चों वैल्यू 48 आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही तो समझ लो गलत है। ठीक है, तो ये वैल्यू 48 आनी चाहिए, आप एक बार जरा चेक कर लेना। क्योंकि बच्चों ये वाली वैल्यू मैंने आपको बताया था इस वाली वैल्यू से मैच करती है। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 48 है, यानी कि इवन है। क्या है, इवन। तो बच्चों जो मीडियन होगी सबसे पहले मीडियन निकालनी है। इवन के केस में मीडियन क्या होती है, n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मीन। ठीक है, यानी कि दोनों का सम बाई 2। तो n क्या है बच्चों 48। 48 बाई 2 बच्चों कितना हुआ 24। तो बच्चों तुमको 24th ऑब्जर्वेशन चाहिए और 25th ऑब्जर्वेशन चाहिए का मीन। इधर देखो बच्चों भाई, हाँ अगर शुरुआत के 4 ऑब्जर्वेशन है तो उनका वेरिएट है 15 है। 4 के बाद यानी 5 से लेके 10 तक 18 है। हमको 24th चाहिए, तो 24th यानी कि 18 तक तो बच्चों 20 है, यानी 19 से लेके 27 तक 22 है ना। तो नहीं 24th वाला भी 22 होगा और 25th वाला भी 22 होगा, होगा ना। तो कितना हो गया बच्चों 44/2 यानी कि 22। तो बच्चों मीडियन आपकी कितनी आ गई 22। उसके बाद बच्चों बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अब आपको लोअर क्वार्टाइल चाहिए। कहोगे सर लोअर क्वार्टाइल चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने कहा इवन है। तो सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होते हैं तो आपने बताया था लोअर क्वार्टाइल जो Q1 होता है वो n+1/4 ऑब्जर्वेशन होता है। अगर n इवन होगा तो n/4 ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है, n/4 ऑब्जर्वेशन होता है। तो n/4 ऑब्जर्वेशन बताओ भाई, n/4 जो ऑब्जर्वेशन होगा वही तुम्हारा क्या आएगा, क्वार्टाइल आएगा। दैट मीन्स लोअर क्वार्टाइल विच इज Q1। तो n कितना है 48। 48/4 कितना हुआ, यानी कि 12th ऑब्जर्वेशन। और वो जो 12th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, क्योंकि सर 10 के बाद 11 से लेकर के 18 तक जितने होंगे उन सबका ऑब्जर्वेशन वैल्यू 20 है। तो उसका आंसर कितना होगा 20।
आ गया बच्चों 20। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 चाहिए। तो Q3 क्या होगा बच्चों, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके क्या होते हैं, इवन होते हैं, तो आपका जो इवन होता है, एन इवन होता है, तो उसका कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है, 3n/4। 3n/4 ऑब्जर्वेशन जो होगा वही आपका कहलाएगा अपर क्वार्टाइल, 3n/4। तो बच्चों 3n/4 बता दो जल्दी से, 3n/4 की वैल्यू, 3n/4 ऑब्जर्वेशन यानी कि 3n कितना है, 48/4। ठीक है, n कितना है, 48, ठीक है ना। 36 ऑब्जर्वेशन, तो 36 बच्चों कहाँ आएगा, 34 के बाद। 34 के बाद यानी 36 से लेकर के 42 तक, ये यानी कि 27 आंसर। यानी बच्चों इसका आंसर कितना होगा, 27। उसके बाद बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पे जाते हैं। पूछा है इंटर क्वार्टाइल, ये तो बच्चों कोई भी निकाल सकता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज बच्चों क्या होगी, ये होगी Q3 - Q1, यानी कि 27 - 20 विच इज 7। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है भाई, समझ में आ गई सारे बच्चों को बात, कोई दिक्कत। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, 10th के बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 11th। लेकिन तुम लोग कहोगे सर 11th क्वेश्चन मत करिए क्योंकि सेम ही है। बस याद रखना, अगर डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन करना। ऐसे पढ़ के लग रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप 11th क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो बच्चों 11th क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में हम डाल देते हैं, क्योंकि 11th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गए। तो आप अभी एक काम कर लीजिएगा, 11th क्वेश्चन कर लिए, अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिए और मेरे को कंफर्म कर दीजिए। और बीच के तो आपने बहुत सारे ही नहीं किए हैं, तो 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये सारे नोट्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो जितने भी बच्चे और भी ज्वाइन करें तो उनको टेलीग्राम आपको डाउनलोड कराना होगा और सेम ग्रुप में आपको उनको ऐड करना होगा, यानी कि ट्यूशन वाले ग्रुप में, ताकि उन सबके पास नोट्स एक ही बार में चले जाए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके हो गए, जरा आंसर कंफर्म कर दीजिए।